नमस्कार, मैं मनीष स्वागत करता हूँ आपको अपने इस यूट्यूब चैनल पे। जब से आपके आंसर की आए हैं, दो मुद्दा आपके दिमाग पे छाई हुई है या आप कह सकते हैं हॉट टॉपिक बना हुआ है कि पहले कभी फोकस नहीं किया टाइपिंग पे हो या आपके जो साइको हैं उस पे फोकस नहीं किया। तो क्या ये जो दोनों जहाँ पे आपने क्वालिफाई किया है, मुझे आशा है कि बहुत सारे लोग दोनों में क्वालिफाई किए होंगे और बहुत सारे ऐसे भी होंगे जो कि सिर्फ टाइपिंग के लिए क्वालिफाई किए होंगे या करेंगे। जो आपने अपना आंसर की देखा होगा तो आपको एक आइडिया भी लग गया होगा, क्योंकि मैंने अराउंड कट ऑफ बता दिए थे कि इतना के अराउंड ही जाएगा। तो सबसे बड़ी चीज़ ये है कि लोग पहले इसको हल्के में ले रहे थे, अब उनको थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है। उनको ये समझ में नहीं आ रहा है कि क्या एक महीने के अंदर दोनों काम किया जा सकता है। क्या आपके टाइपिंग क्लियर किए जा सकते हैं और साइको जो टेस्ट होगा वो क्लियर किए जा सकते हैं क्या, उसी मुद्दे पे हम बात करेंगे। तो शुरू से अंत तक इस वीडियो में बने रहेगा, जिससे कि आपको एक रफ आइडिया लग जाएगा, आपको एक मोटिवेशन लेवल भी हाई हो जाएगा, जिससे कि आप इस तरीके से वर्क करते हैं तो आपका जो साइको है या आपके टाइपिंग है, दोनों क्लियर होने की संभावनाएं लगभग 100% हो जाएगा। इससे पहले वीडियो शुरू करें, मैं आपको बता दूं कि टेक्स्ट बुक का फ्लैश सेल चल रहा है, जिसके तहत 24 आवर का ये सेल है, जिसके तहत आपको 399 रुपया का ईयरली पास दिया जा रहा है। यहाँ पे कोई भी एग्ज़ाम की आप प्रिपरेशन कर सकते हैं, सभी का मॉक टेस्ट यहाँ पे अवेलेबल है। और सबसे बड़ी बात यह है कि अपडेटेड क्वेश्चन है। अपडेटेड क्वेश्चन यानी कि आज कोई भी एग्ज़ाम में पूछे गए तो उस एग्ज़ाम से रिलेटेड जितने भी मॉक टेस्ट हैं बनेंगे, तुरंत अपडेट कर दिए जाते हैं। और जो आपको मतलब कि हमेशा अपडेटेड चाहिए वो चीज़ें यहाँ पे मौजूद है। ER मनीष कूपन कोड यूज करते हैं तो आपको वहाँ पे 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। तो वो चीज़ें आपको उसमें भी लेस हो जाएगा, 399 रुपया माइनस 10% हो जाएगा उसमें, तो 39 रुपये का लगभग डिस्काउंट मिल रहा है। तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक चेक कर लीजिएगा। तो मैं बात कर रहा था कि क्या एक महीने के अंदर, क्योंकि ज़्यादा समय आपको मिलेगा नहीं, जैसा आपने देखा होगा कि रिजल्ट बोला गया था, आंसर की बोला गया था 5 बजे हम रिलीज करेंगे, उससे पहले आ गया। जिस तरीके से रिजल्ट इतना जल्दी आ जाता है, आपने CBT2 दिया और 2-4 दिन के अंदर आपके आंसर की आ जाते हैं, हो सकता है कि कुछ दिन के बाद आपके 1 सप्ताह के अंदर आपके रिजल्ट भी आ जाएं। तो इतना तत्परता के साथ अगर की जा रही है तो आपको टाइपिंग में ना मौका मिलेगा ना ही साइको में मौका मिलेगा। मुश्किल से 1 महीने का मौका हो सकता है मिल जाए। मैं थोड़ा सा फ़ैन ऑफ कर दूं, लाइट आ गया। हाँ, तो मैं बात कर रहा था कि आपको टाइपिंग में मौका नहीं मिलेगा और ना ही साइको में मौका मिलेगा। तो बहुत सारे लोग ये वेट कर रहे हैं कि मेरा नाम आएगा कि नहीं आएगा, तो उसके बाद शुरू करेंगे। इसको इतना हल्के में ले रहे हैं। देखिए, जिनका ज़्यादा नंबर आया है, 90-95 आया है, वो भी कभी इस बात को मतलब कि इग्नोर ना करें कि उनका भी दिक्कत हो सकता है कि आपके नॉन जो टाइपिंग जितने भी पोस्ट है उसमें मेरिट ना बने। तो कम से कम आप भी शुरुआत रखिए। अगर ज़्यादा नंबर लाए हैं अच्छी बात है, आपने मेहनत किया, आपको फल मिला, लेकिन यहाँ पे श्योरिटी किसी का नहीं है कि उनका नॉन टाइपिंग में मेरिट बन ही जाएगा। तो वो भी करते रहें, क्या जाएगा, 1 महीने जाएगा, आप परिश्रम करते रहिएगा, कहीं ना कहीं और भी जगह काम आएगा। अगर आपका कोई और भी चीज़ में रेलवे में हो गया, लेकिन आप प्रमोशन जब लेंगे तो वहाँ पे भी आपको साइको टेस्ट से गुजरना पड़ेगा। जब आप जो एसएम है उसके लिए प्रमोशन के लिए अगर आप बैठते हैं तो आपको वहाँ पे भी साइको के लिए बैठना पड़ेगा। या बहुत सारे ऐसे टाइपिंग पोस्ट है जहाँ पे भी आपको टाइपिंग करना पड़ सकता है। तो चीज़ें कभी आपके व्यर्थ नहीं जाएंगे। तो क्या 1 महीने के अंदर आपके टाइपिंग क्लियर हो सकते हैं क्या? बेसिक मैं आपको बता दूं। देखिए, शुरुआत में जब मैं टाइपिंग स्टार्ट किया था तो मुझे भी लगता था कि 1 महीने का काम नहीं है। जब आप भी स्टार्ट करिएगा तो आपको भी लगेगा कि 1 महीने के अंदर आपके टाइपिंग क्लियर नहीं होंगे। हाँ, साइको अच्छी बात है कि साइको 1 सप्ताह का कोर्स है या 1 सप्ताह में आपका हो जाएगा। वो उतना टफ नहीं है, साइको उतना टफ नहीं है, यानी कि वो स्पॉन्टेनियस चीज़ है। आपके दिमाग उतना चलते हैं तो वो आप क्लियर कर लेंगे। लेकिन यहाँ पे अगर हम टाइपिंग की बात करें तो टाइपिंग आपसे समय ज़रूर खोजता है। तो अगर हम बात करें कि 1 महीने में कैसे किया जा सकता है, देखिए, शुरुआत में आपको 10 से 15 दिन तो लग जाएंगे बेसिक सीखने में। और आपका जो की है या आप कह सकते हैं फिंगर है, उसको एक दूसरे से
आप कह सकते हैं कि रिलेशन बैठाने इन द सेंस कि आपका दिमाग सिर्फ बर्ड को देखेगा और फिंगर वहाँ की दबाएगा, तो ये ऑटोमेटिक होगा। आप सोचेंगे कि एक डब्लू दबा रहे हैं, जेड दबा रहे हैं, तो ऐसे में दिक्कत हो जाएगा। तो ये चीज़ आने के लिए कम से कम 15 दिन चाहिए। अच्छा, कितना घंटा आपको प्रैक्टिस करने की आवश्यकता है एक महीने के अंदर अगर आपको टाइपिंग निकालनी है? तो कम से कम रोज़ाना 3 से 4 घंटा अगर आप देंगे तभी हो पाएगा। 3 से 4 घंटा रेगुलर नहीं, आपको लगातार देना है। आधा घंटा, 1 घंटा, 1 घंटा अब सुबह दिया, 1 घंटा दोपहर को दिया, 1 घंटा शाम को दिया, मिनिमम 3 घंटा। 4 से 5 भी जा सकते हैं, जिस तरीके से आपके हैबिट हैं या जिस तरीके से आप चीज़ों को ग्रैब कर रहे हैं। क्योंकि देखिए, लगातार 3 घंटा आप नहीं दे सकते। इवन मैंने कभी आधा घंटा से ज़्यादा टाइपिंग नहीं किया। वो अलग बात है कि मैं सीखने में 3 महीने लगा दिया था। उस समय मेरा टाइपिंग का कोई एग्ज़ाम नहीं था, इसीलिए मैंने 3 महीने लगा दिया। लेकिन अगर आपके टाइपिंग के एग्ज़ाम है तो आपको 1 महीने में निकालना है, तो मिनिमम 3 से 4 घंटा रोज़ाना आपको टाइपिंग करनी है। और ये नहीं सोचना है कि टाइपिंग होगा कि नहीं होगा। हाँ, एक चीज़ और, आप बिना बैक स्पेस यूज किए हुए ही टाइपिंग करिएगा, क्योंकि बाद में फिर दिक्कत हो जाएगा। तो बिना बैक स्पेस यूज किए शुरुआत से ही आदत डालिएगा, तो आपका 1 महीना में हो जाएगा। साइको की बात करें तो क्या साइको आपके 10 दिन में हो सकता है क्या? तो आपके आराम से साइको हो जाएंगे अगर आप पहले से साथी हैं। इस तरह के जो एप्टीट्यूड वाले जो चीज़ें हैं उसमें आपके दिमाग चलते हैं तो हो जाएंगे। नहीं तो थोड़ा सा और भी प्रैक्टिस, अगर आप एवरेज स्टूडेंट हैं, एवरेज कैंडिडेट हैं, तो थोड़ा सा ऑनलाइन प्रैक्टिस कीजिएगा। ऑनलाइन भी कीजिएगा और ऑफलाइन भी बहुत सारे बुक आते हैं, तो उससे भी आप किरण के आते हैं, मोदी जी के आते हैं। मोदी जी इन द सेंस कि नवादा के एक मोदी जी बहुत अच्छे पढ़ाते हैं, उनका भी आता है। तो अगर उनका अवेलेबल नहीं है तो फिर बहुत सारे बुक आते हैं। बुक का मैं नाम नहीं लूँगा कि कौन कौन से आते हैं, लेकिन हाँ, फेमस जो 1-2 है वो सबके जुआ पे रहता है। तो आप ऑफलाइन भी कीजिएगा, ऑनलाइन भी कीजिएगा। हालांकि ऑफलाइन से तो उतना आपको फ़ायदा नहीं होगा। ऑफलाइन शुरुआत में कीजिएगा, बुक से कर लीजिएगा, इसके बाद आप ऑनलाइन कीजिएगा तो आपको ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा चीज़ें। तो ये चीज़ें हैं कि आपको डरना नहीं है। 1 महीने के अंदर दोनों जो एग्ज़ाम है आपके क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि इधर आपके रिटेन कोई एग्ज़ाम है ही नहीं। रिटेन होता तब तो आपके पास समय ही नहीं मिलता। तो मैं आपको ये गारंटी देता हूँ कि हाँ, 1 महीने के अंदर आपके टाइपिंग हो जाएंगे। कम से कम तो घर पे स्पीड 35 का रखिएगा, जिससे कि क्या होगा कि 5 डाउन भी होता है, क्योंकि गलतियां अगर होती है, एक गलती पे 10 माइनस हो जाएंगे 5% के बाद, तो थोड़ा सा वहाँ पे दिक्कत कर सकता है। तो इस वजह से आप घर पे जब टाइपिंग मार रहे हैं तो एभव 35 रखिएगा, और जिनका 45 या 50 है उनके लिए तो कोई कहने की बात ही नहीं है। और आशा करते हैं कि आपका साइको भी निकलेगा और आपके टाइपिंग भी निकलेंगे। तो यही शुभकामनाओं के साथ कि आपका जो प्रैक्टिस है वो बेहतर होता रहे और आप दोनों एग्ज़ाम को निकाल पाएँ। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में कोई डाउट रहेगा तो आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं उसके अकॉर्डिंग वीडियो बना दूँगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ, तब तक के लिए धन्यवाद।